ये जो प्रोग्राम है इसमें हम बात करेंगे सड़क सुरक्षा को लेकर, पर्यावरण को लेकर और जौनपुर के विकास को लेकर। इन तमाम मुद्दों पर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि सर जो सड़क सुरक्षा का मुद्दा है ये काफी अहम है। अगर बात की जाए तो हर साल देश में सड़क सुरक्षा में करीब 4,70,000 जो दुर्घटनाएं होती हैं और करीब 1,70,000 लोगों की इन दुर्घटनाओं में मौत होती है, और इनमें सबसे ज्यादा संख्या युवाओं की होती है जो कि देश का भविष्य होता है। ऐसे में इन मार्ग दुर्घटनाओं को रोकने के लिए और सड़क दुर्घटनाओं में मौतों को आंकड़े को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इसी के साथ हम बात करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले सीडीओ साहब आपसे बात करेंगे कि सर ये कितना अहम और गंभीर मुद्दा है सड़क सुरक्षा को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? सर्वप्रथम मैं न्यूज़ 18 ग्रुप को धन्यवाद देना चाहूँगा। एक सुंदर आपने यहाँ पे कार्यशाला रखी है। मुख्य रूप से जो सड़क सुरक्षा के बारे में आपने जो बात रखी है और जो डॉक्यूमेंट्री हमने देखा है और जो प्रश्न आपने पूछा है कि युवा की जो है जो मृत्यु ज़्यादा हो रही है, और जो आंकड़े भी देखेंगे हम 18 से 25 वर्ष के बीच के युवा की लगभग 3 लाख युवा की मृत्यु हुई है रोड एक्सीडेंट की वजह से 2022 में। और ये सारे युवा हम लोग जिसके ऊपर हम लोग गर्व लेते हैं कि हमारा देश बहुत ही युवा है और हमारा देश विश्व भर में जो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, लेकिन अगर हमारे युवा जब कंट्रीब्यूट करने का समय आता है सोसाइटी को, अपने फैमिली को, उस टाइम से पहले अगर गुजर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम सबको इस समाज के एक साथ होकर सोचना भी पड़ेगा कि हमारे में क्या कमियां हैं, क्या देखना चाहिए। और इसमें मैं मीडिया का मैं ये मानता हूं कि बहुत ही एक अहम भूमिका है समाज को जागरूक करने के लिए, और इसी तरह प्रशासन को, पुलिस को, सरकार को भी ये बताने के लिए कहाँ कहाँ हम लोग सुधार ला सकते हैं। तो एक दो चीजें जो मैं कहना चाहूंगा कि 18 वर्ष से पहले किसी को जब लाइसेंस नहीं मिलती, कोई भी बच्चा हम देख रहे हैं यहाँ पे जौनपुर में भी देखते हैं कि बहुत सारे स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बाइक चला रहे हैं। तो माँ बाप को इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि वो ये कहीं सोच सकते हैं कि अगर उनका बच्चा अगर 18 साल से कम है, स्कूल यूनिफॉर्म में अगर उसकी कुछ एक्सीडेंट हो जाती है तो माँ बाप के ऊपर क्या गुजरता है। इसको हर एक को सोचना चाहिए जब बच्चे को आप कीज दे रहे हैं गाड़ी चलाने के लिए या फिर स्कूल जाने के लिए। उससे पहले जरूर ये एक दृश्य उनके मन में आना चाहिए कि अगर मेरे बच्चे को अगर हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो ये मैं कैसे सह सकता हूं। अगर ये जब रेडी नहीं है तो किसी को चाबी नहीं देनी चाहिए अपने बच्चों को। और 18 से 25 के बीच में जब पहली बार लाइसेंस मिलती है तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि अगर उसको 2 व्हीलर का लाइसेंस हो 2 व्हीलर ही दे, 4 व्हीलर का लाइसेंस हो 4 व्हीलर ही दे, और जब गाड़ी लेके घर से बाहर जा रहे तो सीट बेल्ट जरूर पहन के चले। और ड्रिंक एंड ड्राइव के केसेस बहुत सारे हम लोग देखते हैं, जो स्पेशली 40 से कम उम्र वाले जितने भी हमारे ड्रिंक एंड ड्राइव में पकड़े जाते हैं, बहुत सारे युवा होते हैं। तो युवा को ये ध्यान रखना चाहिए कि घर में माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, परिवार में बच्चे इंतजार कर रहे हैं, पत्नी पति इंतजार कर रहे हैं, तो उन सबका जो है चेहरा हमारे मन में आना चाहिए जब हम लोग ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी चलाने के लिए सोचते हैं। तो यही मेरा